हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। यानी बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं या घटते भी हैं। ठीक है, यानी एक कॉमन डाउट हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर जो ये नॉर्मलाइजेशन है इसका मेथड कैसे वर्क करता है, यानी इसमें नंबर कितने बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं और किस कंडीशन को देखते हुए नंबर बढ़ाए जाते हैं और कितने नंबर तक घट भी जाते हैं। ठीक है, साथ ही सेफ स्कोर को लेके बात करेंगे कि भाई सेफ स्कोर कितना आपका रहेगा, और अगर आपने भी इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो आप बिल्कुल दोस्तों अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि आप कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको जानने भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मैं आपको एक ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है, देखो तैयारी सभी करते हैं बट दोस्तों सिलेक्शन सभी का नहीं होता। ओनली तैयारी कर लेने से ही दोस्तों सब कुछ नहीं हो जाता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अगर आपने भी इसी तरीके से किया है, आप भी ऐसे ही करते हैं ना, तो 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों से डाउट्स आ रहे थे कि सर इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला तो होता है आपका एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, दूसरा हो जाता है वैकेंसी कितनी है, तीसरा हो जाता है कि भाई अटेंडेंस कितनी है। तो इन तीन चीज़ों को देखने के बाद ही हर आदमी ये बता सकता है कि हाँ भाई कट ऑफ रह कितनी सकती है ना। तो जब हमने दोस्तों आपका एग्ज़ाम लेवल देखा तो कुछ शिफ्ट तो दोस्तों ऐसी थी जो कि ईजी थी। ठीक है, ईजी का मतलब ये है कि आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन से इजी टू मॉडरेट। आज हम बात करने वाले हैं एओसी ट्रेड्समैन मेट एवं फायरमैन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इस किताब के अंदर आपको मिलता है 2950 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 20 सोल्ड पेपर, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो आपके प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आपका रिटर्न टेस्ट, उसकी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके। ठीक है, और जितना भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है एओसी का, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है ना, सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही दोस्तों इस किताब को जिस टीम के द्वारा तैयार किया गया है ना भाई, बेस्ट टीम है, खुद कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, एक्सपीरियंस वाली है। और सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, सारे ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं जो कि अब एक साल के अंदर अंदर पूछे गए हैं ना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके सामने वही क्वेश्चन आएंगे जो कि इस किताब में दिए गए हैं, क्योंकि देखो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और एक साल के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं इस लेवल के, उन सभी को यहाँ पर दोस्तों कवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, यहाँ पर आपको 0% एरर के साथ में इस किताब को तैयार करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको जो इनके सोल्यूशन मिलते हैं वो भी काफ़ी ट्रिकी और अच्छे मिल जाते हैं, जिससे आप कम समय में अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे और बिना टेंशन के। ठीक है, तो ये एकमात्र बुक मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि बेस्ट है आपकी एओसी के लिए। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको कम पढ़ना पड़े और अच्छा कंटेंट मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फटाफट जाइए, इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आज ही बुक कर लीजिए दोस्तों। रेट के बीच में थे, बट दोस्तों कुछ 2 से 3 शिफ्ट मुझे ऐसी भी देखने के लिए मिली है, जैसे कि बच्चों ने बताया है कि उसमें थोड़ा हिसाब मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा है। तो जब आपकी शिफ्ट दोस्तों डिफ़िकल्ट की तरफ जाने लगती है ना, तो बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मान के चलो हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3 और कैंडिडेट नंबर 4। ठीक है, ये 4 कैंडिडेट हमारे पास हैं और इन चारों ने अलग अलग शिफ्ट में क्या दिया है दोस्तों, एग्ज़ाम दिया है। अब हुआ क्या, ये जब घर पे अपना अटेम्प्ट करते थे तो घर पे कैंडिडेट 1 के कितने रहते थे, 90, और कैंडिडेट 2 के रहते थे 85, और यहाँ पर कितने रहते थे, कैंडिडेट 80 रहते थे, और इसके कितने रहते थे, मान लो 100 रहते थे, हमने मान लिया एग्जाम्पल के लिए।
अब जब दोस्तों एग्ज़ाम होता है तो ये आंकड़ा बदल जाता है। जो ये दोस्तों आपका 80 वाला है, ये यहाँ पर 90 पर आ जाता है ना? इस तरीके से जो अटेम्प्ट हैं वो बच्चों के क्या बढ़ने लगते हैं दोस्तों, बढ़ने लगते हैं। यानी यहाँ पर ये 90 पे आ गया और ये बच्चा यहाँ पर 80 पे आ गया। उसके बाद ये भी 90 पे आ गया और ये भी दोस्तों कहाँ पर आ गया, मान लो 70 पे आ गया। तो आप ये कहोगे सर इतना कैसे हो जाता है? तो भाई एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि भाई आपका मान के चलो आप जब अपने घर पे मॉक टेस्ट देते थे, उसका लेवल अलग होता है और यहाँ पर अलग होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा ये कॉमन डाउट लेके मेरे पास आता है कि सर मैं जब घर मॉक टेस्ट देता था तो मेरे इतने क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन रियल एग्जाम में मैं 70 तक पहुँच पाया, 75 तक पहुँच पाया। तो ये क्यों होता है? मैंने घर बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई देखो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके क्वेश्चन के लेवल, एग्ज़ाम के लेवल पे। क्योंकि देखो आजकल आप खुद ही बताओ, आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी? 452 पोस्ट थी, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए वो कितने हुए थे दोस्तों? 15 लाख हुए थे। अटेंडेंस की बात करें तो 50 से 55% अटेंडेंस है, फिर भी दोस्तों 8 लाख के समथिंग बच्चा एग्ज़ाम देगा ही देगा। वैकेंसी कितनी है भाई? 452। 8 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो भाई कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, इस चीज़ का आप भी समझ सकते हैं, है ना? ये तो बात आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है। अब भाई मैं आपको छोटी सी 2-3 चीज़ें और समझाऊँ, देखिए। रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन और फाइनल कट ऑफ, ये 3 चीज़ होती हैं। फाइनल कट ऑफ का मतलब दोस्तों ये फाइनल नहीं है, ये आपका फिजिकल के लिए है, ठीक है? जो अब रिजल्ट आता है। तो होता क्या है, मान के चलो अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, मान लो आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। काट पीट के मान के चलो कोई बच्चा है जिसके 85 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, यानी वो बिल्कुल 85 मार्क्स पर है। अब उसकी शिफ्ट के लेवल को देखा जाएगा कि जो उसकी शिफ्ट का लेवल था वो जो है इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स है ना वो उसके इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। बेसिकली दोस्तों अब क्या होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉर्मलाइजेशन में ना मार्क्स इंक्रीज़ ही होते हैं, डिक्रीज़ बहुत कम होते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे हैं जो कि नंबर्स को क्या करते हैं, वो डिक्रीज़ करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर वो अब इंक्रीज़ ही कर देंगे। और रियलिटी मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो रेलवे सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाता है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपने कुछ एग्जाम्स भी देखे हों, जैसे रिसेंट अभी दोस्तों एसएससी जीडी का भी यहाँ पर आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आया है। तो आपने देखा होगा कि जो फाइनल मेरिट है ना वो बहुत ज़बरदस्त गई है। उसमें तो वैकेंसी भी इतनी अच्छी खासी थी और यहाँ पर तो दोस्तों 452 ही वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल बहुत अब बढ़ चुका है ना। अब देखो होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में किसी के अच्छे को 15 नंबर मिल गए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 100, ठीक है। और इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ बनती है। जो भी आप कट ऑफ देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपकी जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ठीक है। तो ये क्या थी दोस्तों, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। क्या थी? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कुछ बच्चे देख करके घबरा जाते हैं, यार इतनी कट ऑफ, तो भाई ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। इसमें ऐसे भी बच्चे थे जिनके रियल में तो 80 मार्क्स थे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन 100 नंबर पे भी हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था भाई? वो इस वजह से हो रहा था कि क्योंकि उसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है और उस समय पर दोस्तों 1121 पोस्ट थी। 2018 की ये भर्ती है। अगर मैं अब की बात करूँ तो अब कितनी है दोस्तों, 452 वैकेंसी है। साल चल रहा है 2024, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। तो इससे तो भाई आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही रहने वाली है। इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि भाई पहले आप यहाँ पर सिलेक्शन ले रहे थे और अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रो मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये आपके रो मार्क्स में होने चाहिए भाई। इस बार अपने देख लेना, क्योंकि हर ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ होती है। जैसे ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है ना। तो ई सी जो आपकी एफ वाली है, इसमें थोड़ी कम कट ऑफ जाती है। बट दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका रिजल्ट हुआ था। बट इस बार दोस्तों इतना आपका रो मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, आप कहीं सिलेक्शन यहाँ पर ले पाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप बेसिकली कितने क्वेश्चन पर सेफ अपने आप को मान सकते हैं, रो मार्क्स की मैं यहाँ पर बेसिकली बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और 95 के आसपास आपका रो मार्क्स बन रहा है, तो आप अभी सेफ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना भाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई देखो मैं आपको बताऊँ ना, कंपटीशन लेवल ज़बरदस्त है और इसमें ना ही मेरी गलती है ना ही आपकी गलती है, ठीक है। वैकेंसी भी कम है, ठीक है।
इस वजह से, है ना। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में आपके लगभग 92 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो आप सेफ है, ये भी लगभग सेम रहेगा। एससी की बात करें तो 89 क्वेश्चन के आसपास, 85 इस बार 85 के आसपास, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया कि अगर आपके इतने बनने तो आप बिल्कुल सेफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, ठीक है।